वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज के अंदर हम लगातार वीडियो सीरीज़ भी देख रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे 6 मार्च के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये ग्रुप SCS डेली क्विज है हमारा टेलीग्राम में, और इसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके सारी क्विजेस को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निदेशक तत्व निम्न में से किसमें उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं? ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 देखते हैं DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसी से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाया गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें भी वेलफेयर स्टेट की तरीके से बात की गई। उसमें से जो प्रोविजंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में थे तो मोर और लेस उसको ही यहाँ पे DPSP के फॉर्म में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें से C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? ठीक है, तो एक ये वायरल डिजीज़ है ना, विषाणु के कारण होती है, जो जैसे कि ब्लड से संबंधित, जैसे आपने हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये सब सुना होगा ना, तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है। C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ठीक है, तो हमारे भारतवर्ष में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे समय समय पे ऐसे समझिए कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी हमारी स्कीम्स हैं या तमाम तरीके के प्रोविजंस हैं काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसकी वजह से उनकी स्थिति में कितना सुधार आया है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के टाइम से देखेंगे तो इनकी स्थिति हमारी जो है काफ़ी ख़राब रही थी। ठीक है, तो ऐसे मतलब कार्य के लिए यहाँ पर एक जो है कमीशन को अपॉइंट करने का अधिकार हमारे यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, तो इसमें से B ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए केमिकल नेम है एक तरीके से विटामिन K1 का। सक्रिय यानी कि एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी यानी कि की का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर्स के संदर्भ में अगर देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर को आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वो स्लो काम करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक फंक्शन होता है हमारे पास रिफ़्रेश करने का, ताकि उसकी जो हमारी मेमोरी होती है वो रिफ़्रेश हो जाए, तो उसका प्रोसेसिंग जो है थोड़ा ठीक हो जाता है। तो माउस को यूज़ करके आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ किया होगा, परंतु अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कीबोर्ड में उधर ऊपर के साइड में फंक्शन कीज़ होती हैं, तो उसमें F5 जो होता है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका रिफ्रेश का ही काम करेगा। तो D करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला देखेंगे कि जनवरी 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो संख्या है इनकी 6। ठीक, अब इनके नाम जो हैं वो आप हमको कमेंट करके बताइए। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निवेशकों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? ठीक है, तो यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग समिट हुआ जिसमें कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जो इन्वेस्टर्स हैं है ना, उनको एक तरीके से कह लीजिए अट्रैक्ट करने के लिए कि वो हमारे लद्दाख के क्षेत्र में जो है निवेश करें, तो ऐसे सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे भी पिछले वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट एक तरीके का इस तरीके का जो है फूड प्रोसेसिंग ये समिट हुआ था लद्दाख में। ठीक, तो C ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे घना तत्व है? ठीक है, तो यहाँ पे तत्वों की अगर डेंसिटी की हम बात करें घनत्व के मामले में, तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखेंगे तो नेचुरली रूप से जो सबसे घना तत्व यहाँ पे है ऑस्मियम होता है। ठीक, D ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमालय का नेपालीज वाला पार्ट है, तो वहाँ पे हमारा मिलाम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो है गोरी गंगा। ठीक है, तो ये है सरयू। ठीक है, A ऑप्शन करेक्ट होगा।
निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक रहे मौर्य वंश के। ठीक, अगला देखिए, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में निम्न में से किस से प्रतिक्रिया करती हैं? ठीक है, तो जैसे सिल्वर वेयर्स कोई भी मान लीजिए आपके पास है या सिल्वर का कोई आभूषण है, ठीक, तो अगर वो ऐसे खुले में हवा में एक्सपोजर में आएगा, काफ़ी लॉन्ग समय तक मान लीजिए रखा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक सल्फर अगर जो होगा, ठीक है, उनसे रिएक्ट करके ये जो अगर देखेंगे तो उसका आउटर लेयर जो है ये काला पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के अनुसार निम्न में से किस बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जो है 2019 सितंबर में आई गेस कुछ बैंक्स का जो है अमेलगमेशन किया गया था कुछ बड़े बैंकों में, ठीक है, जो छोटे बैंक्स थे वैल्यूएशन वाइज, तो इनका जो इफेक्टिव हुआ ये विलय 1 अप्रैल 2020 से हुआ। तो इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है ना, इन दो बैंकों का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए कि श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलाइसिस के रूप में जाने जाने वाली अवस्था, तो इसमें पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल जो होता है, तो इसमें किसका टूटना शामिल है? ठीक है, तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाउद दौला के प्रभाव में शासन किया था? ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो यहाँ पे मुगल रूलर था जहांगीर, ठीक है, तो इसके यहाँ पे जो इसका रूल था, है ना, तो उसमें इन्फ्लुएंस था इनके जो फादर इन लॉ थे एतमाउद दौला। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, जहांगीर वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपसे एक प्रश्न ये है कि एतमाउद दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसको ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। अगला है शावाला तेजा सिंह मंदिर नामक प्राचीन हिंदू मंदिर निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो टेम्पल का नाम और कहाँ पर ये है, ये सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मंदिर काफ़ी एक प्राचीन मंदिर हिंदू मंदिर है जो कि स्थित है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में वर्णित 4 पदार्थों में से किसमें अन्य 3 की तुलना में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम विद्युत प्रतिरोधकता है? ठीक है, तो अगर बात करें हम यहाँ पे इन दिए हुए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसकी है 20 डिग्री के आसपास? ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी हमारी है ये मैंगनीज़ की होगी। ठीक है, इन दिए हुए ऑप्शंस में। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR, ठीक, तो किसके द्वारा यह तय किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उत्तर सही होगा। इनके अंतर्गत एक कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक, तो इनके द्वारा जो इसका हमारा क्या कह लीजिए जो परसेंटेज है कि क्या रेट का CRR बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा CRR होता है बेसिकली एक बैंक का जो कह लीजिए टोटल डिपॉजिट्स है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंड करती है तो RBI उसको ये सजेस्ट करती है बैंक्स को कि जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान मान लीजिए 4% रेट है तो आपको आपके सारे डिपॉजिट जो हैं उसके प्रपोर्शन में 4% कैश आपके पास कैश के फॉर्म में आपको अपने बैंक में जो है मेंटेन करके रखना है रिजर्व में। ठीक है, जिसको कि मान लीजिए ये एक तरीके का बेसिकली टूल होता है RBI का जिसके की द्वारा वो एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की एक कोशिश करते हैं RBI इसके द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कभी मनी सप्लाई में दिक्कत है ना, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो इन सब संदर्भों के रूप में डिटेल में भी थोड़ा एक CRR के बारे में पढ़िएगा। फिलहाल जो इसका तय करने का प्रश्न था यहाँ पे तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से किस कवि ने परवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6th जो थे इनकी जीवनी लिखी है? ठीक है, तो चालुक्य रूलर थे विक्रमादित्य 6th, इनकी जीवनी लिखी है बिल्हड़ ने, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला देखिए, अमीबाइसिस या अमीबीय दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी, अब इनमें से किस समूह के अमीबा के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए अमीबाइसिस जो होता है बेसिकली डायरिया जो होता है ना मनुष्यों में, ठीक, तो एक उसका रूप है। ठीक, और होता किससे है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमारा होता है ये, ठीक है, इंटेस्टाइन का। और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एंट अमीबा होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है। ठीक है, तो केरल में देखेंगे तो ये वेम्बनाड लेक जो है ये केरल में है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि सभी मानवीय क्रियाएं अंततः सुख की इच्छा और पीड़ा से बचने के लिए प्रेरित होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के ये परिभाषा है हमारी सुखवाद यानी कि हेडोनिज्म की। ठीक है, जिसमें कि जितने भी हमारे ह्यूमन एक्शंस होते हैं, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा, वो कोई भी एक्शन करने के पीछे जो अल्टीमेट एक मोटिवेशन है ना, वो आप सुख एक पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, और आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, इसकी भी इच्छा आपके पास होती है, आप उस दुख को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सुखवाद की परिभाषा जो यहाँ पे प्रश्न में लिखी है। तो इसमें से हम ए ऑप्शन को यहाँ से चुनेंगे। बंगाल विभाजन जो कि 1905 के दौरान हुआ था, तो यहाँ पे भारत का वायसरॉय कौन था। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था जिसमें कि वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल के रूप में यहाँ पे इसको विभाजित किया गया 1905 में। ठीक है, तो यहाँ पे वायसरॉय लॉर्ड कर्जन रहा था इस टाइम पे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। तो जनसंख्या पिरामिड जो है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आरेख इसका कुछ ऐसा होता है, यहाँ मान लीजिए बीच में जो हमारा ये है ये एज ग्रुप होता है। ठीक, तो यहाँ पे 0 से लेके ऐसे बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए हम 90 साल तक आ गए। ठीक, अब इधर से जो यहाँ पे 0 वाला हमारा स्थान है, ठीक, नीचे, तो 0 से मान लीजिए 4 साल तक के हमने लोगों को ले लिया, इधर हमने मेल ले लिया, इधर फीमेल। ठीक, तो यहाँ पे इसमें संख्या ज़्यादा होगी। फिर जैसे ऊपर बढ़ेंगे, मान लीजिए 10 से 15 के आयु वर्ग में आ गए तो थोड़ी जनसंख्या यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पे आके जो आरेख एकदम ऊपर है सबसे छोटा हो जाता है दोनों साइड में। तो कुछ इस तरीके का ये विवरण होता है, इसको एक बार सर्च करके भी देखें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पे योजना आयोग को जो है प्रतिस्थापित करके इसको स्थापित किया गया वर्ष 2015 में। और देखें तो चेयरपर्सन जो नीति आयोग के होते हैं तो उस समय के वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कई सारी हैं, डिजिग्नेट हुई हैं अलग अलग वर्षों में। तो यहाँ पे आगरा में जो है फतेहपुर सीकरी है, इसको डिजिग्नेट किया गया है 1986 में। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गठित किया गया था, जो हमारा संविधान है उसकी जो है कामकाज की समीक्षा के लिए वर्ष 2000 में। राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को रोक सकती है। ठीक है, तो देखिए संविधान में हमारे प्रावधान ये है कि कोई भी धन विधेयक होगा यानी कि मनी बिल, वो कहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में। ठीक, अब ऐसे धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है तो यहाँ पे सिर्फ इस बिल को वो 14 दिन के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, अब इस बिल पे वो चाहे अपना कुछ सुझाव दें या ना दें, उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक, तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है। ठीक है, तो संविधान में भाग है 15 है ना, उसके अंतर्गत अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे 324 से 329 मिलते हैं, जो कि इलेक्शन यानी कि चुनाव के संबंध में प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो अब इसी में से 326 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 26 में प्रावधान है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, ठीक है, मानी कि जितने भी हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट में, उनके इलेक्शन जो होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि जो 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों से इनका चुनाव किया जाएगा। तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है, ठीक है। तो जो एक हमारा समूह है ब्रिक्स करके, जिसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इनके द्वारा 2014 में एक समिट हुआ था फोर्टालेजा में, ब्राज़ील में। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना के लिए, ठीक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा जो है यहाँ पे स्थापित किया गया इनके द्वारा। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, शंघाई, चाइना में, है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी है ये, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की। अगला देखें, पित्त रस को निम्न में से किस नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो बाइल जूस जो हमारा स्टोर होता है वो यहाँ पे जो हमारा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय होता है इसमें होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस राज्य में राज्य पशु के रूप में लाल पांडा है, ठीक है। तो पांडा देखा होगा आपने, एक तो जैसे वो वाइट और ब्लैक होता है, ठीक। दूसरा एक रेड पांडा होता है, ठीक। तो ये हमारा स्टेट एनिमल है सिक्किम का, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। निम्न में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो माउंटेन रेंजेस जो हमारी इधर राजस्थान में है, अरावली रेंजेस, ठीक है, दिल्ली में जो यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो सबसे पुरानी रेंजेस ये हैं, लगभग ख़त्म की ओर हो गई हैं ये, ठीक है। और अगर भारत में यही पूछा जाए कि सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो यानी कि जो एक तरीके से समझिए सिट्रस फूड्स वगैरह की भी कमी से, है ना, विटामिन सी की कमी से रोग होता है हमारा स्कर्वी, है ना। इसमें से डी करेक्ट हो जाएगा। हेमिस मठ निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो हेमिस मोनेस्ट्री हमारी है लद्दाख में, ठीक। आप ये बताइए कि हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है, ठीक है। तो माजुली आइलैंड्स जो हैं हमारे ये लोकेटेड हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी को परिभाषित करने वाली 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम्स मैगजीन में आप पर्सन ऑफ द ईयर और इस तरीके के जो वर्तमान में कैटेगरीज आती हैं देखते होंगे, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में एलॉन मस्क जो है ना, इनको नामित किया गया था। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक जो है मतलब ऐसे समझिए कि लास्ट सेंचुरी जो हमारी थी, है ना, 20वीं शताब्दी, तो उसमें जो 100 पावरफुल वुमन थी उसमें से अगर देखें तो भारत से यहाँ जो अमृत कौर जी हैं, है ना, इनको इसमें नॉमिनेट किया गया था, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे आपने जो है इनको पढ़ा होगा, काफ़ी सारे इवेंट्स में सम्मिलित रहीं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे भी ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने सुझाव भी दिए हैं, इनके बारे में भी आप अवश्य पढ़ें। निम्न में से किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण है, ठीक है। तो एक ऑफिस है हमारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। तो इस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का है, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान जो है वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट एक आया था वर्ष 1912 में, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट होगा। जैसे कि आप वर्तमान में 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते होंगे ना, तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पे एक्ट इनके द्वारा ये लाया गया था 1912 में। अगला देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे कि अलग अलग टाइटल्स लोग अडॉप्ट करते थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, है ना, राय दुर्लभ, तमाम तरीके की चीज़ें थी, है ना। कोई कहीं का चौधरी है, कोई राजपूत है, ऐसे तो टाइटल्स लगाते थे लोग अपने नाम के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान जब हमारा बना तो सबको समान एक राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, ठीक है,
तो उसी क्रम में टाइटल्स को अबॉलिश किया गया था, है ना। यहाँ पे कुछ टाइटल्स जो हैं वो उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम को अबॉलिश कर दिया गया है कि किसी को जो है उपाधि यानी कोई भी टाइटल प्रदान करने से रोका गया है। तो ये प्रावधान हमारा है अनुच्छेद 18 में, ठीक। आप ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे जो टाइटल्स हैं वो अभी भी अलाउड हैं। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से अगर देखेंगे फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ष 2000 में जो हमारा सिडनी में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस कैटेगरी में? तो वेट लिफ्टिंग में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अम्ल मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो जैसे आपने महसूस किया होगा कि कभी आप जैसे रनिंग करना है मान लीजिए, ठीक है, तो काफ़ी जैसे मान लिया आपने 20 मिनट रनिंग करी, तो जब आप रुकते हैं तो आपको मांसपेशियों में ऐसे दर्द का जो है एहसास होगा। तो आपके जो क्या होता है मसल्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो इस वजह से मांसपेशियों में जो है थकान महसूस होती है। तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन देखेंगे राज्यसभा का, तो ये राज्यसभा के गठन होने के बाद एस राधाकृष्णन जी जो हैं, ठीक है, ये हमारे प्रथम सभापति थे। और आपको ये पता ही होगा कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक। तो जैसे वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, है ना, तो यहाँ पे राधाकृष्णन जी जो हैं ये फर्स्ट रहे थे। निम्न में से किस राज्य में अष्टमुडी लेक जो है, अष्टमुडी झील स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा केरल में, बी ऑप्शन सही है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था कॉलोनियल टाइम पीरियड में 1881 में आया था, है ना। तो ये मिलेगा हमें फर्स्ट ऑप्शन में। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ गोवा है हमारा पश्चिमी भारत के हिस्से में, तो यहाँ पे देखेंगे तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्थित है, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हेमवती है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये ट्रिब्यूटरी है हमारी कावेरी रिवर के, ठीक है। तो इसमें से इसको चुनेंगे डी ऑप्शन। बाकी के तीन जो हैं हमारे गोदावरी से संबंधित हैं। अगला है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो अभ्रक जिसे कि आप एस्बेस्टस कहते हैं, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।